नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि जो लोग इतिहास के बारे में नहीं जानते या इतिहास से अनभिन्न रहते हैं वो स्वयं बहुत जल्दी इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसा इतिहास जो सिवाय गुमनामी के कुछ नहीं देता। मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा कर रहा हूँ जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिसका, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह था। मैं अभी हाल ही में चांदनी चौक में स्थित शहीदी स्थल पे गया था। शहीदी स्थल क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर था तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ नमन करता हूँ, तो मैं भावुक हो जाता हूँ उसका इतिहास के बारे में सोचकर कि कितना बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया, कितना अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहा। तो ऐसा ही विचार करके मैं नतमस्तक हो रखा था वहाँ पर। तभी मेरे पास दो लोग आए जो संभवतः पिता और पुत्र थे, बाप बेटे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या जगह है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो मैंने उसका इतिहास उन लोगों को बताया, उस शहीदी स्थल का इतिहास उन लोगों को बताया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो जो बेसिक चीज़ होती हैं, बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए थी, वो भी उनको मालूम नहीं थी। उन्हें 4 साहिबजादों के बारे में नहीं मालूम था। उन्हें क्या जुल्म इस स्थान पर और आगे पीछे हुए हैं उस बारे में नहीं मालूम था। तो लेकिन उनसे बातों करने में मुझे पता चला कि वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में कार्ल मार्क्स का एक कथन दोहराया। तो मैं ये सोचकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कार्ल मार्क्स को पढ़े हैं, ये कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, कार्ल मार्क्स का दर्शन शास्त्र के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपने देश के इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। तो लेकिन उसमें गलती किसकी है? गलती काफ़ी हद तक हमारी सरकार की रही है, जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, जिन्होंने जानबूझकर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इतिहास से हटा दिया। उन्होंने मुग़लों को तो महान बताया, लेकिन मुग़लों के द्वारा किए हुए अत्याचार को नहीं बताया। उन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी जगहों के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने वो दीवार के बारे में नहीं जिक्र करा जहाँ 4 साहिबजादों में से 2 साहिबजादों को ज़िंदा चुनवा दिया गया। तो ये बहुत दुख की और अफसोस की बात है। हालांकि अभी वर्तमान केंद्र सरकार है, उसका मैं बहुत आभार मानता हूँ कि उसके प्रयासों के द्वारा अब लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। आप जानते ही होंगे, पिछले साल श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष था, तो वो उसका काफ़ी कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में हो रहे हैं। तो ये अब सरकार के वजह से लोगों में जागरूकता तो हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊं कि शहीदी स्थल क्या था। औरंगज़ेब धार्मिक उन्माद में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। कश्मीरी पंडित का जत्था गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने कहा कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन वो करा देगा तब तुम भी अपना धर्म परिवर्तन करा लेना। जब गुरुजी ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो औरंगज़ेब आग बबूला हो गया, और उसने गुरुजी के 3 शिष्यों संत भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल जी को बड़ा निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या करा दी। जब गुरुजी विचलित नहीं हुए तो अंत में गुरुजी की हत्या भी करा दी गई। जहां गुरुजी के शिष्यों का बलिदान हुआ, आज वहां पर ये शहीदी स्थल खड़ा है। यहाँ पर आप आइए, भावनात्मक तौर पर इसे देखकर आंखें नम स्वाभाविक रूप से हो जाएंगी कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया, कितना कष्ट सहा। यहाँ लोग आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। और ये रात का दृश्य है, रात में जगमगाता हुआ शहीदी स्थल हमें याद दिलाता है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है और उनको अमर बना देता है।